नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर पंचायत बिल्हा प्रथम, राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के घर ईडी का छापा, बेटे चैतन्य की हुई गिरफ्तारी। खाद और ऋण के लिए भटक रहे किसान, कलेक्टर से लगाई गुहार। और फिर कई यात्री ट्रेनें हुई रद्द, बढ़ी मुसीबतें। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के नगर पंचायत बिल्हा ने पूरे देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश का मान बढ़ाया है। भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के तहत बिल्हा को 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस गौरवमयी उपलब्धि पर आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नगर पंचायत बिल्हा को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं शहरी प्रशासन मंत्री अरुण साव, नगर पंचायत बिल्हा की अध्यक्षा वंदना जेंड्रे एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रवीण सिंह गहलोत को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं राज्य मंत्री तोखन साहू की भी विशेष उपस्थिति रही। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देश भर के 2000 से अधिक छोटे शहरों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण, नाइट स्वीपिंग, रोड क्लीनिंग, ठोस अपशिष्ट निपटान, सार्वजनिक शौचालय की स्वच्छता एवं गार्डनिंग जैसी सेवाओं का स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा गहन परीक्षण किया गया था। साथ ही नागरिकों से प्राप्त फीडबैक और जन सहभागिता को भी प्रमुख मानकों में शामिल किया गया। बिल्हा की इस ऐतिहासिक सफलता पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक एवं क्रीड़ा अध्यक्ष भूपेंद्र साहू ने नगर पंचायत की टीम को बधाई दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की जर्जर सड़कों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, फिर भी सड़कों की हालत इतनी खराब क्यों है? साल भर में ही सड़कें टूटने क्यों लगती है? पूरा मामला बिलासपुर जिले के तखतपुर और मल्हार क्षेत्र की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में पहुंचा था। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि पहली बारिश में ही सड़कें टूट गई और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि तखतपुर और मुंगेरी को जोड़ने वाले मनियारी पुल की मरम्मत के लिए सरकार ने 64 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कोर्ट ने फिर पूछा कि जब सरकार पैसा दे रही है तो काम की गुणवत्ता क्यों नहीं सुधरती। इस पर सरकारी अधिकारियों ने कोर्ट में शपथ पत्र जमा कर कहा कि सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले प्रगति रिपोर्ट मांगी है और सुनवाई सितंबर में तय की गई है। बता दें कि अंग्रेजों के जमाने का बना मनियारी पुल बेहद जर्जर हो चुका है। पुल पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और हर दिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। बारिश में हालात और भी बिगड़ जाते हैं, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसान हित में इसे अभियान के रूप में चलाया जाए। उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और अब केवल 12 दिन ही शेष है। ऐसे में प्रत्येक गांव और सोसाइटी स्तर पर शिविर लगाकर किसानों को बीमा के प्रति जागरूक किया जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित कृषि विभाग और सहकारी बैंक के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि मौसम और कीट प्रकोप की अनिश्चितता के चलते किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने हेतु बीमा योजना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि धान के लिए प्रति एकड़ लगभग 350 रुपए की प्रीमियम दर तय की गई है। पिछले खरीफ सीजन में जिले के 10,000 से अधिक किसानों को लगभग 3 करोड़ 14 लाख रुपए का बीमा मुआवजा मिला था। हालांकि कुछ सोसाइटियों में बीमा नहीं हो पाने पर कलेक्टर ने असंतोष जताते हुए इस वर्ष विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए।
उप संचालक कृषि पीडी हथेश्वर ने बताया कि ऋणी किसानों का बीमा बैंक द्वारा स्वचालित रूप से किया जाएगा, जबकि अऋणी किसानों को दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। जिले में धान, उड़द, मूंग, मूंगफली, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, रागी और सोयाबीन जैसी फसलें अधिसूचित की गई हैं। बीमा कार्य किसी भी बैंक या सीएससी केंद्र से कराया जा सकता है। बीमा कंपनी के रूप में HDFC अरमो जनरल इंश्योरेंस को अधिकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि निजता हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में शामिल है। यह टिप्पणी जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने उस याचिका को खारिज करते हुए दी जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की कॉल डिटेल CDR मांगी थी। दरअसल दुर्ग के युवक की शादी 4 जुलाई 2022 को राजनांदगांव की युवती से हुई थी। कुछ समय बाद पत्नी मायके चली गई और फिर वापस नहीं लौटी। पति ने तलाक और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए केस किया। वहीं पत्नी ने धारा 125 में भरण पोषण और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। पति ने पत्नी की कॉल डिटेल पाने के लिए पहले पुलिस और फिर फैमिली कोर्ट में आवेदन दिया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शक के आधार पर किसी की कॉल डिटेल लेना निजता का उल्लंघन है। पति ने पहले अपनी तलाक याचिका में पत्नी के चरित्र पर कोई आरोप नहीं लगाया था, लेकिन अब ऐसे आरोप लगाकर CDR मांग रहा है, जो अनुचित है। कोर्ट ने साफ किया कि शादी एक साझेदारी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई एक दूसरे की व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने का अधिकार रखता है। इसलिए हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दबिश दी है। ईडी की टीम उनके भिलाई स्थित निवास पर पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के परिसरों पर कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में नए सिरे से छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बता दें, घर में चल रही ईडी की कार्रवाई के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल विधानसभा के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई के दौरान नाराज समर्थकों ने बैरिकेडिंग को हटाने की मांग की। साथ ही समर्थकों ने बैरिकेडिंग को गिरा दिया था। ईडी के घर पहुंचने पर भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर जानकारी देते हुए लिखा था कि ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। भिलाई निवास में साहेब ने ईडी भेज दी। समय 2023 मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं। दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ मेरे ही प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, DRA उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो न हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है। हमको न्यायालय पे विश्वास है। हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को ईडी ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कथित शराब घोटाले मामले में चैतन्य का नाम आरोपी पप्पू बंसल के बयान के आधार पर सामने आया है। ईडी ने कोर्ट में चैतन्य को पूछताछ के लिए 5 दिन की
कस्टोडियल रिमांड पर भेजने की मांग की, जिस पर दोनों पक्षों की बहस हुई। चौतन्य की गिरफ्तारी उनके जन्मदिन के दिन हुई, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर और कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। ईडी का आरोप है कि चौतन्य बघेल इस घोटाले से जुड़ी आर्थिक लेन देन में शामिल रहे हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। अब 5 दिनों तक ईडी चौतन्य से गहन पूछताछ करेगी। मामले ने छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचा दी है। राजधानी रायपुर के आउटर इलाके में संचालित मोजो मशरूम फैक्ट्री मारुति फ्रेश में पिछले दिनों बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग और अन्य विभागों की संयुक्त कार्रवाई में 11 जुलाई को फैक्ट्री से 97 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। बता दें, इनमें महिलाएं, पुरुष, नाबालिग बच्चे और महज 10 दिन का एक शिशु भी शामिल था। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से लाए गए थे। मजदूरों पर लगातार हो रहे अत्याचार से तंग आकर कुछ मजदूर 2 जुलाई की रात अंधेरे में फैक्ट्री से चुपचाप भाग निकले। 15-20 किलोमीटर पैदल चलकर वे रायपुर के भाटा गांव बस स्टैंड पहुंचे। वहां स्थानीय लोगों ने उनकी हालत देखकर मदद की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। दर्ज मामले से असंतुष्ट विष्णु हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट का घेराव कर कमजोर एफआईआर पर आपत्ति जताते हुए इसे जमानती धारा करार देते हुए पुलिस विभाग को आड़े हाथों लिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मस्तूरी जनपद के ग्राम गोड़ाडीही, बोहरडीही और भुतहा के किसानों ने गुरुवार को जिला कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित गोड़ाडीही के अंतर्गत उन्हें खाद, डीएपी, यूरिया और किसान क्रेडिट कार्ड ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे खरीफ सीजन की बुआई में कठिनाई हो रही है। किसानों ने कहा कि वे बार बार समिति का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन न खाद मिल रही है और न ही केसीसी की प्रक्रिया पूरी हो पा रही है। मजबूरी में उन्हें निजी स्रोतों से महंगे दाम पर खाद खरीदनी पड़ रही है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता ही जा रहा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में जनपद सदस्य, सरपंच प्रतिनिधि और कई किसान शामिल थे। उन्होंने मांग की कि गोड़ाडीही समिति में खाद की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और लंबित केसीसी मामलों का त्वरित निराकरण हो। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति की व्यवस्था की समीक्षा कर किसानों को बिना देरी खाद और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि किसानों को हर जरूरी सुविधा समय पर मिले ताकि कृषि कार्य बाधित ना हो। किसानों ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन समय पर राहत देगा और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा। हमारे ग्राम के जितने भी किसान हैं उनको विगत 2 वर्ष से केसीसी और खाद के लिए बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से हमारे गांव की खेती, हमारे किसानों भाइयों का खेती बहुत ही पिछड़ते जाता है। और हम किसान जितने भी हैं पूरा आश्रित किसानी पर रहते हैं और वही किसानी एक खाद के माध्यम से और केसीसी के माध्यम से हम लोग पूर्ण करते हैं। वही आज के समय में पिछड़ गए हैं, ना ही मिल पाया है, तो हम किसान क्या करें और अपना दुखड़ा लेकर के माननीय महोदय जिलाधीश के पास आए हैं हम लोग। राजधानी रायपुर के एक निर्माणाधीन मकान में बड़ा हादसा हो गया। राजा तालाब पुजारी स्कूल के सामने बन रहे मकान में प्लास्टर करते समय चौली टूट गई, जिससे 2 मजदूर तीसरी मंजिल से नीचे गिर गए। मजदूर तीसरे माले पर काम कर रहे थे। छत से गिरने के बाद मजदूर जीवित था। मकान मालिक ने तत्काल अस्पताल लेकर गया। इनमें एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। बता दें, मकान मालिक के लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। वह बिना ठेकेदार के चौड़ी से मजदूर लाकर काम करवा रहा था।
मकान मालिक और मजदूर को काम का अनुभव नहीं था। कम पैसे में काम करवा लेने के चलते ठेका नहीं दिया गया था। वहीं मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। थाना सिविल लाइन अंतर्गत जो राजा तालाब एरिया है उस एरिया में एक 3 मंजिल का घर बन रहा है, जहाँ पर काम करते समय एक जो मिस्त्री है और 3rd फ्लोर से एक्सीडेंटल रूप से गिर गया। गिरने के कारण उसके सिर में चोट आई थी, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वहीं एक और घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। प्रकरण में मर्ग प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर के जांच में लिया गया है और उस प्रकरण में जो भी ठेकेदार मकान मालिक है, जिसकी भी गलती या त्रुटि या लापरवाही जांच के दौरान सामने आएगी, उस पर अपराध पंजीबद्ध करके उनकी सम्मत कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को खाड़ी देशों से जान से मारने की धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कार्यकर्ताओं को दुबई और कतर जैसे देशों के विदेशी नंबरों से कॉल कर सिर में गोली मारने की धमकी दी गई है। इस गंभीर मामले को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने रायपुर के एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। बता दें, खाड़ी देशों के मोबाइल नंबरों से आए कॉल्स के जरिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को धमकाया गया है कि तुम्हें सिर में गोली मारकर जान से खत्म कर दिया जाएगा। यह धमकी संगठन के कई सदस्यों को अलग अलग विदेशी नंबरों से आई है, जिसके चलते संगठन में आक्रोश और भय का माहौल है। एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए खमारडीही थाना प्रभारी को केस दर्ज करने के निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और विदेशी कॉल्स को ट्रेस करने के लिए साइबर तकनीकी सहयोग ली जा रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं यह किसी संगठित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की साजिश तो नहीं। इसमें कल उनके द्वारा एक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संबंध में एक लिखित आवेदन जो है वो उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो बंटी कटरे और विजेंद्र वर्मा की तरफ से भूषण साहू के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उसमें एक अज्ञात नंबर से उनको फ़ोन कॉल जो है भूषण साहू को आना उसमें बताया गया, उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर अपराध धारा 196 और 351(4) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके अज्ञात फोन नंबर धारक के विरुद्ध तलाश की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रायपुर के कचना क्षेत्र में निवासरत सैकड़ों नागरिकों ने नगर निगम मुख्यालय व्हाइट हाउस का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कॉलोनी में जर्जर सड़कों की मरम्मत और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कॉलोनी वासियों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं को रखते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। घेराव के दौरान कॉलोनी वासियों ने बताया कि कॉलोनी में वर्षों से सड़क की स्थिति बदहाल है। बारिश के मौसम में गड्ढों से भरी सड़कें जानलेवा साबित हो रही है। वहीं स्ट्रीट लाइट्स की कमी के चलते रात्रि के समय क्षेत्र में दुर्घटनाएं और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम पिछले 2 वर्षों से लगातार नगर निगम को सीसी रोड निर्माण, नाली व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट्स की मांग को लेकर आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अगर आगामी 2 से 3 महीनों में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो मजबूरन हम व्यापक जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास में उसकी मुख्य समस्या रोड, नाली और स्ट्रीट लाइट की समस्या को लेकर आए हैं। मैं महेश दास 754 आदर्श कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ। विगत 2 वर्षों से वहाँ पर निवासरत हूँ। आज 2 से ढाई साल में कम से कम नगर निगम अधिकारियों को कम से कम 5 से 6 बार रोड की समस्या के लिए अवगत कराया जा चुका है, उनको ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला है और कुछ नहीं मिला है। वो रोड आप आकर देखें, इतना गड्ढा है कि स्कूल के बच्चे और कुछ गर्भवती महिलाएं जिनको आने जाने में इतना दिक्कत होता है, अगर रात को किसी का तबीयत खराब हो जाए तो वहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं जाता। बीच में मेडिकल सेवा का जो वैन है वहाँ जाता था, लेकिन रास्ता ख़राब होने के कारण से जो मेडिकल वैन भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो मैं आप लोग के माध्यम से यही मांग करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ पर एक सड़क का निर्माण किया जाए। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या जब से प्रधानमंत्री आवास में लोग निवास करना शुरू किए हैं तब से ये समस्या बना हुआ है। भाई सबसे पहले तो आने जाने का रास्ता होना चाहिए। आने जाने का रास्ता ही नहीं है तो कॉलोनी के अंदर रह के आदमी क्या करेगा? ये मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे धरना देंगे, आमरण अनशन होगा,
क्योंकि एक बार मैसेज हम लोग डाले थे कि तूता में आमरण अनशन में बैठेंगे। अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द अगर पूरा नहीं होगा तो बिल्कुल हम तूता में आमरण अनशन में बैठेंगे। शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र शुक्ला की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पत्रकार उपेंद्र शुक्ला शुक्रवार की सुबह अपने स्कूटी से कहीं जा रहे थे। इसी बीच वे अपनी स्कूटी से न्यू स्मार्ट रोड वेयरहाउस के पास पहुंचे थे। तभी पीछे से आ रही वैगनार कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पत्रकार उपेंद्र शुक्ला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उपेंद्र शुक्ला को गंभीर चोटें आई थी। वहीं हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने निकली, पर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वाहन चालक जिला हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत है, जिनका नाम डॉक्टर KL उरांव बताया जा रहा है, जो अपनी वैगनार से कहीं जाते वक्त गढ़कलेवा के पास पहुंचते ही इस बीच वो अपनी वाहन में नियंत्रण खो बैठे और ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे सामने से आ रहे स्कूटी सवार उपेंद्र शुक्ला को जोरदार टक्कर मार दी। उपेंद्र वहीं गिर पड़े, जिन्हें गंभीर चोटें आई थी, जिनकी मौत हो गई है। इस पूरे मामले में सिविल लाइन पुलिस ने वैगनार के चालक डॉक्टर उरांव के विरुद्ध अपराध दर्ज कर उनकी कार क्रमांक CG4 MT 4004 वाहन को जब्त कर लिया है और शव का पंचनामा कर मर्ग कायम कर लिया है। ये स्मार्ट रोड है, नेहरू नगर से जो आते हैं वो गढ़ कलेवा करके जगह है। वहाँ पर एक वेगनार कार का चालक डॉक्टर उरांव ने स्वयं वाहन चला रहे थे, जो स्कूटी सवार उपेंद्र शुक्ला और उसकी पुत्री वहाँ पे थे। उस दौरान उन्होंने तेज़ रफ्तार एवं लापरवाही चलाते हुए ठोकर मारा, जिससे वहीं पर गिर गए और इस उपेंद्र शुक्ला को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया था, पर वहाँ उसकी डेथ हो गई थी। इसमें प्रार्थी मृतक के जो पुत्री है उसके द्वारा रिपोर्ट करने पर BNS की धारा 106 और MB एक्ट की धारा 184 के तहत FIR दर्ज कर विवेचना में ली गई है। मर्ग कायम भी की गई है और पंचायतनामा कार्रवाई कर 100 का PM कराई जा रही है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत विजयपुरम कॉलोनी के पीछे शुक्रवार सुबह एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सरकंडा पुलिस ने शव की पहचान कराई, जिसमें मृतक की पहचान सूरज सोनी निवासी सरकंडा क्षेत्र के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर युवक की लाश मिली वह क्षेत्र नशेड़ियों के अड्डे के रूप में कुख्यात है। वहां आसपास जगह नशे में इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन, खाली शराब की बोतलें और अन्य सामान पड़े हुए मिले, जिससे आशंका जताई जा रही है कि मृतक भी नशा करने के उद्देश्य से वहां पहुंचा होगा। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि सूरज को मिर्गी की बीमारी थी और संभवतः इसी कारण उसकी मौत हो सकती है। हालांकि अब तक युवक की मौत के स्पष्ट कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। छत्तीसगढ़ में 19 और 20 जुलाई को 9 लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही एक ट्रेन को आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है। रेलवे ने यह फैसला तकनीकी कारणों से लिया है, जिससे रोजाना ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे के अनुसार रायपुर मंडल के सरोना और उरकुरा स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन के विद्युतीकरण और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के काम की वजह से ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। इसके अलावा गोंदिया झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू ट्रेन 19 जुलाई को बिलासपुर तक ही चलेगी। बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच इसका संचालन नहीं होगा। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की जानकारी जरूर ले लें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।